बैठे रहते हैं, बाकायदा बियर पी रहे हैं, बाकायदा। कहाँ जा रहे हो भाई? ओ भाई, ओ हेलो, आइए 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 आइए। क्या आज तो एक दो बोतल दिख रहा है आपको, नहीं तो एक तो कभी कर तो 5-6 बोतल ऐसी फूटे पड़े रहती हैं यहाँ टूटे तो। पड़े रहता है, भाग रहा है। और ये देखिए, अरे अपना ये तो लेते जाओ। और ये भाई साहब ये है बियर होगा। ये भाई साहब लोग चकना खोले ही थे, अपना दारू लेके भागे, लेकिन इतने ईमानदार हैं। देखिए तस्वीरें देखिए, गांजा होता है, गोगो, ठीक है, इसमें भर के पीते हैं ना, ऐसा बता रहे हैं कि लोग आकर के प्रेस कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े होकर के बोलते थे कि हमारी खबरों को छापें। किस लिए? इसलिए कि ताकि यहाँ पर बैठ करके लोग शराब पी सकें, दारू पी सकें। दिया तले अंधेरा, इस शब्द का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ? देखिए, जो अभी आपने गली देखी है, ये गली जो देख रहे हैं मेरे पीछे, 2013 से जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो इन्हीं गलियारों से की थी। ये आकाशगंगा का वो आखिरी छोर है जो प्रेस कॉम्प्लेक्स के नाम से भी कई लोग जानते हैं। तमाम बड़े अखबार जो इवनिंग में आते थे, श्रम बिंदु और तमाम बड़े अखबार थे, वो इसी लाइन में आज भी हैं और यहीं से मैंने शुरुआत की थी। दुर्भाग्य ये है कि आज तक मैं यहाँ के लिए कुछ कर नहीं पाया। कुछ करने की कोशिश भी किया, लेकिन व्यवस्थाएँ हो नहीं पाती। कई बार हमने यहाँ की खबरें दिखाई, लेकिन उस पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ा। और चूँकि हाल में नए एसपी आए हैं ज़िले में, और नए एसपी ने कमान संभाली, तो लगातार सड़क पर, चौराहों पर सायरन बज रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं और तमाम लोगों पर शिकंजे कसे जाएंगे। लेकिन जिस जगह पर मैं हूँ, ये वो जगह है जिस रास्ते को बनाने के लिए तमाम जद्दोजहद हुई, तमाम लोगों ने आंदोलन किए, तमाम तरह के लोग आकर के प्रेस कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े होकर के बोलते थे कि हमारी खबरों को छापें। किस लिए? इसलिए कि ताकि यहाँ पर बैठ करके लोग शराब पी सकें, दारू पी सकें, बियर पी सकें, गांजा फूंक सकें और यहाँ पर असामाजिकता से यहाँ पर बैठ करके अपनी तमाम तरह की क्रिया प्रतिक्रिया कर सकें। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये रेलवे का वो अंडरब्रिज है जो जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, उस तरफ अंडरब्रिज है नीचे। और इस जगह को, इस एरिए को और ये रास्ते को एक छोर से दूसरे छोर के लिए खोलने के लिए बहुत जद्दोजहद हुई। आपको दिखा रहे हैं सचिन, ये जो सीढ़ी वाला एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स के आकाशगंगा वाला रास्ता है और यहाँ से आप चढ़ेंगे तो आप आएंगे दक्षिण गंगोत्री वाले रास्ते की तरफ। अब दक्षिण गंगोत्री रास्ते वाले में मार्केटिंग थी, तो मार्केट के लोगों ने सोचा कि यहाँ पर आने जाने के लिए बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी, तो इन्होंने बहुत कष्ट झेले। और यहाँ से आपको वो अंडरब्रिज भी थोड़ा सा झरोखा दिखा सकते हैं। ये झरोखा बना हुआ है छोटा सा, और यहाँ से हम दिखा रहे हैं, ये अंडरब्रिज है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा देखिए। ये बियर की बोतल है और साथ में चटनी का पैकेट है और उसके साथ पॉलीथीन है, पॉलीथीन में कुछ ना कुछ होंगे। और ये भाई साहब ये है बियर होगा, बियर, ये भी बियर ही है। देखिए, शायद दारू है, तो पीने वाले ने थोड़ा बहुत बचा दिया था यहाँ पर ताकि हम कवर कर सकें। और इसके बाद यहाँ पर तमाम चकने के सामान, झिल्लियाँ, पॉलीथीन सब पड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ ये देखिए ऊपर, हा झमाझम एकदम, मतलब ये चकना है। और जहाँ तक पास में दुकानें भी हैं, तो खैर पास में दुकान होने की कोई गलती तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर पीने की बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को लोग हर रोज़ करते हैं। तो ये चकने का सामान है, चिकन चिल्ली तरह का, कुछ पनीर चिल्ली तो ऐसा लग रहा है। और ये गिलास है, बॉटल है, 80 रुपये इसका रेट है। और ये क्या है? शोले। तो शोले के पता नहीं किस जय वीरू ने यहाँ इस चीज़ को अंजाम दिया है। और अंजाम देने के बाद जो है ये सील पैक, ये क्या है? ये घुमाने के बाद पता, ये भी शोले है। अच्छा, शोले के जिन दो जय वीरुओं ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो यहाँ से तो फरार हो गए, लेकिन हमने सोचा कि आज यहाँ पर इसकी स्थिति परिस्थिति को दिखाएं। ये देखिए, स्प्राइट की बोतल है और तमाम चकने के सामान से लेकर के नशे का पूरा पदार्थ यहाँ पर एकदम बाकायदा है। हालांकि खाली है और खाली ही रहेगा, भरा तो रहेगा नहीं। ये देख के मैं बता सकता हूँ कि अंडररोल के पैकेट के वो रैपर्स हैं जिसको खोल करके फेंक दिया गया है खा पी करके। और यहाँ पर आए दिन इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, इस रूट में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ प्रेस कॉम्प्लेक्स ही नहीं, बल्कि आगे और भी कई ऑफिस है जहाँ पर महिलाएं, लड़कियाँ काम करती हैं, यहाँ से आना जाना करती हैं। और इस तरह की ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं जो थोड़ी सी भयानक होती हैं। क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर कोई महिलाएं ही काम करें तो ही असामाजिक तत्वों को उस जगह से हटाया जाए? हालांकि वो हटते तो हैं नहीं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि ऐसा ही हो? ऐसा नहीं है। अगर ऐसी जगह हैं तो यहाँ पर से, जब इन सब चीज़ के लिए अलग से जगह बनाई गई है,
तो वहाँ पर जाकर पीने के बजाय बाकायदा यहाँ पर आकर के लोग पीते हैं। और यहाँ पर कुछ भाई लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बियर की बोतल वगैरह सब पड़ी हुई। खैर हमारा तो ऑफिस यहीं पे है ना, और हम लोग इस बात को बोलने से गुरेज भी नहीं करते। हमारा ऑफिस है, हम लोग रोज़ देखते हैं। आज हम देखे कि आज बहुत ज़्यादा लोग थे, तो इससे ज़्यादा भी लोग रहते हैं क्या? आज तो 1-2 बोतल दिख रहा है आपको, नहीं तो एक तो कभी कभी तो 5-6 बोतल ऐसी फूटे पड़े रहती है यहाँ फूटे तो। पड़े रहता है। और वो फूटे पड़े, अब रात को 1 बजे आओगे ना तो बैठे रहेंगे लोग रात में 1 बजे तक? 1-2 बजे तक। यार अपना मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, अपन यहाँ रुक जाते रात को रिपेयरिंग के लिए। निकलोगे तो रात को 1-1 बजे तक यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। और नहीं बात कभी कोई हटाने वाला तो कोई आता यहाँ नहीं? पुलिस आएगा कहाँ पे? गाड़ी वगैरह आती नहीं है पुलिस की? इधर नहीं आएगा, आगे रहेगा, इधर नहीं आता है। अंदर तक नहीं आती, कॉर्नर है तो इसलिए नहीं आते हैं ना। हाँ हाँ। अच्छा, अब क्या इधर कोई इतना ध्यान भी नहीं देगा ना भाई कि इस जगह में कोई बैठा हुआ करके। ये सब चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो भी हैं। अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। बैठे हुए हैं? आओ 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 सचिन आओ। देखिए बाकायदा ये खाली जगह है ना, तो क्या कॉर्नर मिलता है? अब कॉर्नर मिलता है तो खुला है सब चीज़, तो खुला है तो बाकायदा यहीं पर बैठ करके सारी चीज़ें होती रहती हैं और कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। पुलिस आए दिन यहाँ से आना जाना करती है, इस रास्ते से गुजरती है, रास्ते से होते हुए, राहों से होते हुए यहाँ से चले जाती है सायरन बजाते हुए। लेकिन खासकर जो है लोग जो है ऐसे पटरियों पर बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बाकायदा बियर पी रहे हैं बाकायदा। कहाँ जा रहे हो भाई? ओ भाई, ओ हेलो, आइए 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 आइए। ये देखिए भाई भाग रहा है, और ये देखिए, अरे अपना ये तो लेते जाओ। अरे जो भाई दारू पी रहा था वो बेचारा अपना ये तो लेते जाओ यार अपना। तुम कौन है, कहाँ है? भाग गए क्या? कहाँ है? आप लोग क्या कर रहे थे? अच्छा देखिए भाई, एक तो भाग गया, उसने अपना अस्त्र भी रख दिया जिससे नपाई जोखाई करता है, ठीक है। और पटरी के आसपास ऐसे तमाम सारे लोग बैठे रहते हैं और बाकायदा यहाँ पर बैठ करके शराब पीते हैं, दारू पीते हैं। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तमाम यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र के ज़िम्मेदार हैं वो बहुत बखूबी जानते हैं, बस कोई बोलना नहीं चाहता। और जैसे कि अभी हम लोग आए, किस तरह से भागे हैं वो कैमरे में कैद हुए। ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें नशे का ज़ख़ीरा, बड़े बड़े ज़ख़ीरे को पकड़ करके कॉन्फ्रेंस करने में जो चीज़ें सामने आती हैं उन चीज़ों को ही पब्लिक देख पाती है। लेकिन पब्लिक हर रोज़ जिस चीज़ से जूझ रही होती है वो चीज़ों को भी पत्रकारों को दिखाना बेहद ज़रूरी है, जो हम लोग बहुत दफ़ा दिखा नहीं पाते। हमारी भी गलती होती है कहीं ना कहीं, हम लोग कई सारी चीज़ों को रोक देते हैं और ये गलत है। अगर इन सारी चीज़ों को रोकेंगे तो ऐसा ही होगा कि 6 साल के बच्चों के साथ नशे में कोई करता रहेगा। और उम्र का तकाजा मैं क्या करूं, 6 साल हो, 12 साल हो, 18 साल हो, 26 साल हो, 30 साल हो, बहुत सी कॉमन सी चीज़ें हैं। छेड़छाड़ बढ़ती रहेंगी और इस तरह से मारपीट होती रहेगी, चाकू चलना, कटरबाजी होना, ये तो आम बात है ही। यहाँ पर एजुकेशन हब कहलाने वाला भिलाई नशे का हब कहलाने के कगार पे है और इसको बचाने की जिम्मेदारी ज़िम्मेदारों को करनी पड़ेगी, जिनके कंधे पे जिम्मेदारी है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। और ये तस्वीरें अभी जिस तरह से एक भाई साहब भागते हुए नज़र आए ना, उसकी तस्वीरें तो इन्होंने कैद की हैं। लेकिन सचिन भाऊ इसका करेंगे क्या? इसका अपन गड्ढा नापेंगे हैं, इसका गड्ढा नापेंगे हैं। तो ये जिस भी सज्जन का है यहाँ पर हमने रख दिया है, क्वार्टर नापने के लिए बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं ना, इस तरह की एकदम उत्तम व्यवस्था यहाँ पर बैठ करके। और ये गंदे नाले का गंध लेते हुए बाकायदा ठंडी हवा, ट्रेन गुजरती है तो और भी एसी की तरह हवा आती होगी, और यहाँ पर बैठ करके बढ़िया दारू पीने की व्यवस्था है। ये भाई साहब लोग चकना खोले ही थे, अपना दारू लेके भागे, लेकिन इतने ईमानदार हैं, अपने साथ जो बियर दारू जो भी लाए थे वो लेकर के भागे हैं। और एक भाई उधर से भागा है ना। हमारा काम खबरें दिखाना है, पीछा करके आरोपी को पकड़ के उसको थाने में बिठाना नहीं है। तो हम वो चीज़ दिखा रहे हैं जो चीज़ हमें पहले दिखाना था। इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस बात को कहने से गुरेज नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ऑफिस यहाँ पर है। और शर्म की बात ये है कि आज हम लोग यहाँ पर खबर बनाने आए हैं। हर रोज़ अगर इस तरह की स्थितियाँ पैदा होती तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं होती यहाँ पर। और इसी जगह के लिए, इसी ब्रिज के लिए न जाने कितने लोग यहाँ पर आ करके रोज़ यहाँ पर तमाशा होता था, रोज़ यहाँ पर आंदोलन होते थे, रोज़ यहाँ पर ये होता था कि भाई ये गलत है, ये सही है, तमाम सारी चीज़ें होती थी, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं जो हैं होती रहीं। ये क्या है? गोगो क्या होता है?
किसी को पता है गोगो? क्या है होता है गोगो? फैमिली लोग देखेंगे तो अरे यार, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? नहीं हो पाएगी अगर ऐसे दिखा गांजा गांजा होता है गोगो। ठीक है, इसमें भर के पीते हैं ना, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, हाँ। तुम तो नहीं पीते? मैं नहीं पीता, पक्का? सिगरेट पीता। सिगरेट, हाँ। चलो ईमानदारी है, ईमानदार बता रहे हैं ईमानदारी से। तो ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं जिसको दिखाने के लिए मैं और सचिन भाऊ हमने सोचा कि हम यहाँ पर आते हैं, खबरें दिखाते हैं। ये नई चीज़ नहीं है, ऊपर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पूरा छत है और पूरे छत में बाकायदा ये सारी चीज़ें हर रोज़ चलती है। उसका एपिसोड एक आध दिन और भी दिखाएंगे। क्या? फूटे भी रहते हैं, हाँ। शीशी तोड़ करके वो फोड़ने का तो फिल्मों से आया है। बिल्कुल, अड्डा तो खैर हर जगह बना हुआ है, लेकिन अगर उस पर कहीं ना कहीं जा कर के चीज़ें अच्छे से तफ्तीश की जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कोई अगली खबर के साथ मिलूँगा, और हो सकता है उसी ऊपर, उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर मिलूँ किसी खबर या किसी शीशी बोतल को दिखाते हुए जो कि नशे का बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर रही है। शुक्रिया।